जे आंदोलनकारी आहेत त्यांनी मागे येऊन बसावे। आपण हवाले करो, बौद्धों के विरासत, बौद्धों के हवाले करो, विरासत बौद्धों के धर्मस्थलों से अतिक्रमण हटाओ, बौद्धों के धर्मस्थलों से अतिक्रमण हटाओ, बौद्धों के धर्मस्थलों से अतिक्रमण हटाओ, बौद्धों की विरासत बौद्धों के हवाले करो, बौद्धों की विरासत बौद्धों के हवाले करो। अरे एक जण राहणार तिथं, बाकी इकडे या। नहीं इंजिनियर पद्माकर गणवीर, भारतीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय संघटक यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या या आजच्या आंदोलनाचं प्रास्ताविक करावं। इंजिनियर पद्माकर गणवीर सर। विश्वरत्न यांना अभिवादन करतो आणि आज संविधान हा जो चौक आहे आपल्या विविध ऍक्टिव्हिटीजचं केंद्र आहे। संविधान चौक ह्या ठिकाणी जमलेल्या तमाम आंबेडकरी विचारवंत बंधू आणि भगिनींनो आणि पूज्य भंतेजी, आपणा सर्वांना जय भीम करतो। आणि आज आपण भारतीय बौद्ध महासभा, दीक्षाभूमी बचाव संघर्ष समिती, दीक्षाभूमी सौंदर्यीकरण समिती आणि नागपुरामधील तमाम विविध संस्कृती याच्याबद्दल अभिमान आहे अशा सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना मी जय भीम करतो। जिस तरीके से महाबोधि महाविहार का ये आंदोलन की समर्थन के लिए आप सभी लोग जुड़े हैं, समता सैनिक दल महाबोधि विहार के संदर्भ में तथा भारतीय बौद्ध महासभा ये जो जिस तरीके से आंदोलन की तैयारी कर रहा है, ये निश्चित रूप से अत्यंत आदरणीय है। क्या इसके बाद में जो पैतरे होंगे उसके संदर्भ में आपके पास में कुछ प्लानिंग है सर? हाँ, हमारे पास प्लानिंग है। आज जो हमने यहाँ एक दिवसीय जो धरना आंदोलन देने का ऐलान किया और हमारे नागपुर की आंबेडकरी बुद्धिस्ट जनता जो है विविध संगठन में बटी हुई है, मगर हमारे धार्मिक मुद्दे के ऊपर हमारे महाबोधि महाविहार जो मुक्ति होना है हमें, उसके लिए हमारा भिक्खुगण वहाँ 12 फरवरी से अनशन के ऊपर बैठा है और यही चाहता है कि हजारों सालों से जो पंडे और मनुवादी लोगों के कब्जे में जो बौद्ध गया है और बौद्ध गया की मुक्ति होना जरूरी है। इसलिए हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव यशवंतराव आम्बेडकर जी ने ये ऐलान किया कि पूरे देश में आज भीमराव यशवंतराव जी आम्बेडकर यूपी के झांसी में है वातावरण निर्मित के लिए कि भाई पूरे देश से ये हमारा जो आम्बेडकरी विचारधारा बुद्धिस्ट विचारधारा वाला जो आदमी है वो एकजुट हुए सिवा ये जो आंदोलन की जो फलश्रुति है वो हो नहीं सकती, क्योंकि किसी भी आंदोलन में पब्लिक के मॉब के माध्यम से ही प्रेशर क्रिएट किया जाता है करके ऑल इंडिया में भीमराव जी यशवंतराव आम्बेडकर साहब से भीमा कोरेगांव में हमारे जो बुद्धिस्ट फोरम है, बुद्धिस्ट फोरम के आकाश जी लामा साहब ये भीमा कोरेगांव में भीमराव यशवंतराव आम्बेडकर साहब को मिलने 1 जनवरी गए और जब से भीमराव यशवंतराव आम्बेडकर साहब और ये अपने लामा जी ये मिलकर सब काम कर रहे हैं।
भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब भी 3 तारीख को वहाँ के बोध गया, पटना के बोध गया में पहुंचने वाले हैं। भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब का पूरा यानी प्रोग्राम फिक्स यानी ये हुआ है, उनको वक्त नहीं है। मगर कल रात को लामा जी के साथ बातचीत हुई और वो बातचीत में नागपुर महाराष्ट्र का स्पेशली जैसा नागपुरगढ़ है धार्मिक भूमि है, वैसा बॉम्बे भी है। बॉम्बे में बौद्ध महासभा के नाम के ऊपर लाखों पब्लिक एकजुट हो जाती है और इस महाबोधि महाविहार के आंदोलन में महाराष्ट्र के सिवा पर्याय नहीं है। पूरे ऑल इंडिया में ठीक है बुद्धिस्ट लोग हैं, मगर एजिटेशन करने वाले जो लोग हैं बाबा साहब के जमाने से, वो नागपुर के भूमि वाले हैं, महाराष्ट्र के भूमि वाले हैं, कोकण के भूमि वाले हैं। इसलिए हम सभी को एकजुट करके समता सैनिक दल है हमारा, भारतीय बौद्ध महासभा है और धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारी संगठनाएं उनके पदाधिकारी है। हम सबको एकजुट करने का एक प्लेटफॉर्म के ऊपर धार्मिक इश्यू के ऊपर सब हम मिलजुल कर, कुछ हेवे दावे नहीं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। आज के इस आंदोलन में भी हमने कोई अध्यक्ष पद नहीं रखा, हमारे लिए बाबा साहब ही अंतिम ये है। बिल्कुल। अभी इसके बाद में सत्ताधारी बड़े मजबूत है, सत्ताधारी क्या आपके इस आंदोलन को समर्थन देंगे? ना अजीबात नहीं, ये हम सत्ताधारी से अपेक्षा ही नहीं रखते, क्योंकि गए हजारों साल से अनागारिक धम्मपाल जी ने आंदोलन किया, उसके बाद हमारे नागपुर के डी संरक्षित और उनके कुछ भिक्खु संघ ने आंदोलन किया, उसका आंदोलन आगे बढ़ाते हुए हमारे भंते सुरेश ससाई जी ने किया। मगर सुरेश ससाई जी के साथ उनके जमाने में जो आंदोलन हुआ लाखों की तादाद में हमने वहाँ पटना में बिहार में हम यहाँ से हमारी जनता गई, मगर इतना प्रभाव रहने के बाद भी सत्ताधारी लोगों ने षड्यंत्र रचकर हमारे जो पहलवान थे सुरेश ससाई भंते जी उनको ये कर दिया। उनको यानी जो अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग के ऊपर बिठा के मंत्री का दर्जा देके उनकी जो बोलती बंद कर दिए, क्योंकि कोई भी मंत्री उस सत्ता में रहते हुए सत्ताधारी के विरोध में बात नहीं कर सकता। जब वो सुरेश ससाई जी सत्ता पे बैठे, आपका ऐसा बोलना है, तो क्या उस वक्त आप भारतीय बौद्ध महासभा की भूमिका तटस्थ नहीं होनी चाहिए थी? या हमारे वो धर्मगुरु थे, हमको लगा हमारे पूज्य भंते जी सत्ता में बैठे, अल्पसंख्यक आयोग में बैठे, सत्ताधारी लोगों को उस जमाने के कांग्रेस उनको पकड़कर हमारा बौद्ध गया का आंदोलन, उस समय तो सत्ता में कांग्रेस थी भाई, वो लालू यादव उनकी सुनता था, मगर लालू यादव और ये जो मनुवादी, चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस वालों ने भी हमें धोखा दिया। इसलिए आप जो मेरे को सवाल कर रहे हैं कि सत्ताधारी सॉल्व करेंगे क्या, नहीं, हमारे को हमारा महाराष्ट्र का नागपुर का प्लेटफॉर्म मजबूत करते हुए ऑल वर्ल्ड में जो भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है, ये जो हमारे महाबोधि विहार पे जो अन्याय हो रहा, बौद्धों के ऊपर अन्याय हो रहा, ये वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे को जोर से मजबूती से तैयारी करना होगा, जब ये इश्यू सॉल्व होगा, क्योंकि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म से यहाँ का केंद्रीय सरकार है, हमारे राष्ट्रपति पंतप्रधान है, उनको वो ये करेंगे, प्रेशराइज करेंगे कि बौद्धों का एक मंदिर है, तुम्हारे लाखों मंदिर है, तुम उसके बॉस है, मगर बौद्धों का एक मंदिर है वो उनको सौंप दो। ऐसा यदि जब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म से बोलेंगे तभी ये बात सॉल्व हो सकती है, ना कोर्ट से ना ऐसे एजिटेशन से वो ये करेंगे, हमारी मांग है वो स्वीकारेंगे, ऐसा नहीं। धन्यवाद सबको, जय भीम। महाविहार मुक्तीसाठी आंदोलन विधान परिषदामध्ये चालू आहे आणि या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने महिला पुरुषांनी भाग घेतला होता। आपल्याशी एक राकेश साहेब दिलेलं आहे या आंदोलनाला लीड करताना, आपण जाणून घेऊया त्यांचं काय सांगणं, तर आता प्रतिकार झाला। मी राकेश धारगावे, दीक्षाभूमि बचाओ संघर्ष समिति, महाबोधि विहार के लिए जो आज आंदोलन जो पिछले 12 दिनों से हमारे बौद्ध भिक्षु बोध गया में आमरण उपोषण पे बैठे हैं। बोध गया का महाबोधि विहार जो आज ब्राह्मण पंडितों के हाथ में है, उनके हाथ से निकाल के ये भारतीय बौद्धों के हाथ में देना चाहिए।
इसके लिए पिछले 12 दिनों से वहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है। हमारे लाखों घंटे वहाँ पर है, उपासक है, पर वहाँ की सरकार और केंद्र सरकार उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। और उसी को सपोर्ट करने के लिए हमने नागपुर के संविधान चौक में यहाँ पर ये आंदोलन की योजना बनाई, क्योंकि ये क्रांति भूमि है। यहाँ से अगर कोई आंदोलन होता है, आपने पिछला आंदोलन देखा होगा, दीक्षा भूमि का जो आंदोलन हुआ था, जो अंडरग्राउंड पार्किंग हुई थी, एक दिन में यहाँ पर आंदोलन में लाखों लोग यहाँ पर उमड़े थे, तो एक दिन में उस आंदोलन में स्थगिति मिली थी। तो उसी तरह बौद्ध गया का ये आंदोलन है, उससे भी जो 1950 BT एक्ट है उसे स्थगिति मिले, इसके लिए ये आंदोलन चल रहा है। और हमारी जो बोध गया है ये भारतीय बौद्धों के हाथ में आ रहे। माझं नाव आहे सुधा विजय मेश्राम। मी भारतीय बौद्ध महासभेची नागपूर जिल्हा महानगर संघटिका आहे आणि केंद्रीय शिक्षिका आहे भारतीय बौद्ध महासभा। तर परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांच्या प्रतिमेला मी प्रथम अभिवादन करते। आणि आज जे आंदोलन सुरू आहे, महाबोधी महामुक्त विहार करायचं आहे, तर तिथे आज पंडे लोक तिथे बसून आहेत आणि त्या पंडे लोकांनी त्या आतमध्ये जे बुद्धाची मूर्ती आहे तिथे त्यांनी शिवालय असं नाव लिहिलेलं आहे, त्याच्यावर कोरलेलं आहे शिवालय। आणि शिवालय लिहून तिथे ब्रह्मा आणि विष्णू महेश हे तिघांचा हे एक विहार आहे असं ते पंडे लोक जे आहेत ते सगळ्यांना सांगत आहेत की हे जे आहे ते बुद्धा विहार आहे, पण ते मंदिर आहे आणि तिथे शिवालय आहे, ते आधीपासून शिवालयच आहे असे ते त्या विहारात बसलेले जे पंडे लोक आहेत ते सगळ्यांना ते प्रचार करत आहे आणि त्याच्यावर ते विहारावर ते काबीज करत आहे। ज्याप्रमाणे अयोध्येला ह्या लोकांनी, अयोध्या ही बुद्धाची होती, ह्या पंड्या लोकांनी अयोध्येला सुद्धा अयोध्या सुद्धा काबीज केलेली आहे, त्याप्रमाणेच हे बुद्धाचं महाबुद्ध विहार इथे हे पंडे लोक बसलेले आहेत आणि ते सुद्धा काबीज करण्याच्या तयारीत आहेत। म्हणून त्या बुद्ध विहारासाठी आम्ही सर्व नागपूरकर, महाराष्ट्रातील सर्व लोक आम्ही आंदोलन करत आहोत की ह्या सरकारने, हे मजबूत सरकार म्हणतात ते स्वतःसाठी मजबूत करतात, पण गरीब लोकांचं काही त्यांना हे नाही तसे। म्हणून त्या महाबोधी बुद्ध विहारामध्ये जे बुद्ध आहेत ते आणि तिथे त्या बुद्धांना ज्ञान प्राप्त झालेला आहे, ते बुद्धाचंच विहार आहे, ते अशोककालीन आहे, तिथे कोणीही शिवालय किंवा काही नाही। म्हणून ह्या पंडे लोकांनी इथून हाकललं पाहिजे आणि हे महाबोधी महामुक्त विहार फक्त बौद्धांच्या हातातच असायला पाहिजे असं माझ्याकडून असं सांगणं आहे की बुद्धांनाच ते मिळालं पाहिजे।